जो हल्ला करेगा उसी से क्वेश्चन करेंगे। शांति से चीज को समझो। हमारा जो अर्थ है, अर्थ में 5 सागर है। कितना सागर है? 5 तो महासागर है जो आप देख सकते हैं इस प्रकार। ओके, लेकिन जो महासागरों का जो पानी होता है ये खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। अभी बताया ना, जस्ट बताया कि महासागरों का पानी कैसा होता है? खारा, यानी नमकीन लगता है। यानी महासागर का पानी अगर आप पीने की कोशिश करेंगे तो आपको नमकीन लगेगा थोड़ा। हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं उसको? मीठा। क्या बोलते हैं? अच्छा, चलो आगे देखो। तो ये 5 जो महासागर है, अच्छा ये 5 महासागर में ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और एक दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा, दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा भी प्रशांत महासागर के अंदर है, प्रशांत महासागर में है। आप वो गड्ढा का नाम क्या है? वो गड्ढा का नाम क्या है? वो गड्ढा का नाम है मरियाना गर्त। गड्ढा का नाम क्या है? मरियाना गर्त। बोलो, मरियाना गर्त। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा। गड्ढा हम लोग समझेंगे आसानी से। गड्ढा मतलब गहराई, ठीक है ना? तो दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा गड्ढा का नाम क्या है? मरियाना गर्त। गर्त का मतलब ही होता है गड्ढा, गर्त का मतलब ही गड्ढा होता है। चलो अब आगे आ जाओ। हमारे पृथ्वी में सपोज हमारे जो पृथ्वी है इसमें कई प्लेट्स है। अब तो हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, इसमें कई प्लेट्स है। अब जो महादेश है, ठीक है, महादेशों की संख्या कितना है? 7। कितना? 7 महादेशों की संख्या है। सबसे बड़ी महादेश कौन सा? एशिया। एक साथ बोलो, एशिया। एशिया। और सबसे छोटी? ऑस्ट्रेलिया। वेरी नाइस चॉइस। ध्यान दो इधर। अब जो महादेश है, जैसे मान लो महासागर सब है, महासागर है और महासागर, जैसे कि मान लो कि ये महासागर हो गया, इधर से ये आपका महासागर हो गया, ये ठीक है, ये आपका महासागर हो गया और ये आपका मतलब जमीन हो गया। अब देखो इस साइड पानी ही पानी है, जल ही जल है और इस साइड क्या है? जमीन है। अब यहाँ जो आपका पानी ही पानी है और यहाँ पर आपका जमीन जमीन है। सब क्या है? जमीन जमीन है। तो ये वाला जो किनारा किनारा जो साइड होता है ना, इसे सागरीय तट कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरीय तट या फिर तटीय पट्टी कहते हैं। तटीय पट्टी याद रखो। क्या कहते हैं उसे? तटीय पट्टी। जैसे कि मान लो, हेलो, जैसे मान लो कि पोखर है कि नहीं, ये पोखर है। नदी ले लो, गंगा नदी हमारे बगल से बहता है। बहता है कि नहीं बहता? ये जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी के किनारे जब जाइएगा तो गंगा नदी है वो, गंगा नदी। अच्छा, ये जो गंगा नदी बहता है, ये गंगा नदी हो गया और इधर का ये जमीन का हिस्सा हो गया। तो ये वाला जो किनारा वाला जो साइड है उसे क्या कहते हैं? तटीय पट्टी। ये सागरीय तट। या हम गंगा नदी को लेकर आप लोगों को एग्जाम्पल दिए, ठीक है। यानी ये जो 5 महासागर है, तो 5 महासागर के अगल बगल जमीन भी तो है, महादेश भी तो है। वो महादेश और ये महासागर के बीच में जो ये चीज याद रखेगा, तटीय पट्टी। इधर देखो, ध्यान दो इधर। तटीय पट्टा नहीं, पट्टी। तटीय पट्टी। तटीय पट्टी को सागरीय तट भी कहा जा सकता है, ठीक है। सागर तट कहो या फिर तटीय पट्टी कहो। अच्छा, तटीय पट्टी किसको कहते हैं? तटीय पट्टी किसको कहते हैं? जो किनारे वाला जो उसका हिस्सा है ना, किनारा वाला जो उसका हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? तटीय पट्टी कहते हैं। याद रहेगा? एक बार मेरे साथ ये 5 सागरों का नाम बताओ तो, बोलो तो। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर।
आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। अब ये जो दक्षिणी महासागर है, तो दक्षिणी को हम दक्षिण महासागर भी कह सकते हैं। दक्षिण महासागर कहो या फिर दक्षिणी महासागर कहो, आप कह सकते हैं। ठीक है, इंसान अपने इरादे के मुताबिक अपना काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। We have right to do anything else. What I want, I can do. Okay? And you also. इसको लिख लिया? लिख चुके हैं? आगे बढ़े? याद लेंगे ये सब जब आप पढ़े लिख करके बड़ा आदमी बन जाओगे ना, जब आप पढ़ लिख करके मतलब होशियार स्टूडेंट हो जाओगे, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट हो जाओगे, किसी नौकरी के लिए तलाश करने के लिए, जैसे IAS UPSC, ठीक है, पुलिस में अगर तुम जाओगे या फौजी में जाओगे, तो ये सब लाइन में अगर जाओगे ना, तो तुम वहां पर हमको लेकिन मिस करोगे। ये चीज सर हम लोगों को 5 साल 10 साल पहले ही पढ़ा दिया आएगा। अभी आप लोग कौन सी क्लास में हैं? कोई 7-8 का होगा, 6 भी हो सकता है। अच्छा मेरी बात सुनो, तो अब जब आप इंटर करोगे ना, इंटर में अगर आप हिस्ट्री आर्ट्स कॉमर्स लेकर के पढ़ोगे, और अगर आर्ट्स कॉमर्स लेकर के पढ़ोगे, तो वहां पर आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा 11-12 क्लास में। अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे BA, तो भी ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा वहां पर। और वह चीज मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को, अभी ये बता दे रहा हूँ, तो उस समय आसान होगा कि नहीं होगा? लॉलीपॉप बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? यही तो मुद्दा है। स्टूडेंट्स तो दूर के बात है, लॉट्स ऑफ टीचर्स आल्सो, बहुत सारे टीचर्स है, ऐसा शिक्षकगण है कि चीज को छोड़ देता है कि इस चीज को अगले क्लास में बच्चों को बताएंगे। अरे चीज अगर अच्छा है और सामने अगर बच्चा है, तो जो भी अच्छा लगे वो बच्चों को बता दो, अगर समझ में आ रहा है तो। क्या जी? और नहीं भी आ रहा है तो उसको समझाओ, तब तो वो बच्चा जाकर के आगे इंटेलिजेंट होगा, मजबूत होगा। नहीं तो वो झोला छाप बंदर रह जाएगा। एक डिब्बा में भी बंदर छाप रहता है मंजर में। जैसे मान लो कि तटीय पट्टी किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, है ना? अच्छा एक बात कि तटीय पट्टी इसी तरह से एकदम सीधा रहता है क्या? नहीं। तटीय पट्टी सीधा होगा? अरे नदी तो सीधा नहीं होता है, कभी इधर भागा तो कभी उधर भागा, कभी ऊंचा तो कभी नीचा होता है ना। तो तटीय पट्टी मान लो, सपोज मैं ये बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि ये तटीय पट्टी हुआ कि नहीं हुआ? ये तटीय पट्टी, इधर जमीन है, इधर लैंड है। क्या है? इधर लैंड है, LAND, लैंड मीन्स जमीन या भूमि होता है, ओके। और इधर वाटर है, क्या है? पानी है। अब महासागर में पानी रहता है ना, और भी कुछ रहता है क्या? नहीं रहता है? मछली नहीं रहता है? बस ये दोनों ही चीज रहता है क्या? और कुछ रहता है? अच्छा रहता है ना? अच्छा खैर, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? पानी। मेन मुद्दा क्या है? पानी। तो इसमें पानी यानी महासागर में पानी, और इधर लैंड है भूमि। तो ये जो तटीय पट्टी है, तो कहता है कि अलग अलग जगह का जल रूप अलग अलग, मतलब पानी का स्वाद जो है अलग अलग होगा। अब यहाँ का थोड़ा पानी पी लोगे यहाँ पर किनारा का, तो थोड़ा अलग लगेगा टेस्ट। कैसे लगेगा? अलग टेस्ट लगेगा। अगर आप यहाँ का पानी पियेंगे तो अलग टेस्ट लगेगा। जैसे हम फिर वही घुमा फिरा के आप लोगों को गंगा नदी में लेके जाएंगे। जैसे गंगा नदी में जब जाते हैं, तो किनारे में जब खड़ा होते हैं, तो कहीं देखते हैं कि पानी एकदम चक 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 कर रहा क्या, और दूसरे किनारे थोड़ा इधर हट के चले जाते हैं, तो देखते हैं कि पानी घोला, गंदा पानी नहीं होता है, कचरा गिरा हुआ है। तो जहाँ पर कचरा गिरा हुआ है वहाँ का पानी अच्छा लगेगा? थोड़ा और
थोड़ा और कहीं जाएंगे, थोड़ा और इधर उधर हटेंगे तो वहाँ मतलब जो है बालू वाला जगह रहेगा, तो वहाँ का पानी और घोला होगा नहीं होगा, कादा वाला रहेगा। कहीं तो उधर का अलग होगा कि नहीं होगा, अलग अलग होगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पर ले लो, हमारे इधर अभी बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है, एकत्रित हुआ है, इकट्ठा हुआ है। उस तरफ जा करके देखोगे तो किनारा किनारा पानी चकचका हुआ रहता है, चकचक करता है पानी, एकदम साफ पानी। और ये रोड किनारे की तरफ देखोगे तो गंदा पानी, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज कहता है कि तटीय पट्टी पर अलग अलग आकार वाले जल रूप तैयार होते हैं, यानी जल का जो है अलग अलग रूप, मतलब क्या हुआ, ये अलग अलग उसका कंडीशन, अलग अलग स्वाद, अलग अलग जो है टेस्ट उसका, समझ में आया। आए बेटा क्वेश्चन कर लेंगे, अभी भी नोटिंग करेगा, दांत दिखा रहा है रही। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।